देखिए आज हम आपको मॉडल पेपर हल करवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है विकल्प का दिया गया, क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है। नीचे विकल्प दिए गए हैं। देखिए अब आपको विकल्प चेक करा रहे हैं। देखिए हमारा पहला विकल्प दिया गया है और यहाँ √3 है, ये √5 है। देखो मैं इन्हें किसी भी हिसाब से परमेय संख्या में नहीं बदल सकता हूँ। इनको अगर मैं क्या करूं, भाग भी देना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो इसे लिख सकता हूं 3/5 पूरे का वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 0.6 का। अब आपको देखो बताया गया होगा जब तक पूर्ण वर्ग ना हो उसका वर्गमूल निकाला जाए तो वो संख्या सदैव अपरमेय ही प्राप्त होती है। तो ये संख्या कैसी अपरमेय मिल रही है। अब देखो ये यहां आ जाएगा इस तरीके से। देखो 2 और 7 की गुणा होगी 14, 14 का वर्गमूल निकलता नहीं है तो ये भी क्या रहेगी, अपरमेय। अच्छा देखिए ये 12 है, ये भी अपरमेय ही संख्या रहेगी क्योंकि इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल निकलता नहीं है, केवल ये संख्या है तो ये मेरी परमेय होगी। देखो चेक करके भी दिखा रहे हैं। यहाँ फार्मूला लग रहा है a + b a - v, तो हो जाएगा a² यानी √5 का वर्ग जो हो जाएगा 5 आएगा। अब यहाँ देखो इसका वर्ग होगा तो √7 का वर्ग क्या होता है 7, यहाँ माइनस का 2 आएगा। तो ये मेरा जो है वो परमेय संख्या आ रहा है। तो सही विकल्प कौन सा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो मेरा दिया गया है, रेखिक समीकरणों के एक युग्म x - y = 8, 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या होगी। नीचे विकल्प दिए गए, देखो चेक कीजिए। यहाँ दिया x - y = 8, 3x - 3y = 16। देखो आपको 3 कंडीशनें बताई गई होंगी, a1/a2 अगर बराबर नहीं आ रहा है b1/v2 तो हल कैसे निकलते हैं, एकमात्र हल आता है इसका, ठीक है। दूसरी कंडीशन दी गई a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 और a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। देखो इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में समांतर रेखा होती है, कोई हल प्राप्त नहीं होता है। इसमें क्या होता है, संपाती रेखा होती है, अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो ये कंडीशन चेक करेंगे। देखो कैसे चेक होगा, यहाँ 3 गुना दिया, यहाँ 3 गुना। देखिए यहाँ पर a1/a2 क्या आ रहा है 1/3, b1/b2 कितना आ रहा है 1/3 और ये c1/c2 आ रहा है 1/2। तो यहाँ पर ये कंडीशन बन रही है, ये तो बराबर नहीं आ रहा है। तो हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका विकल्प ये सही बनेगा जाकर। ये देखा है कैसी है, समांतर। देखो चेक कैसे करेंगे, यहाँ a1 क्या आएगा, गुणांक में 1 दिया है, यहाँ 3 तो 1/3 a1/a2। ऐसे यहाँ माइनस का 1 होगा, माइनस का 3 होगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी 1/3 आएगा। ये लाएंगे हम इधर तो माइनस का 8 माइनस का 16 तो माइनस से माइनस जाएगा, 8 × 8 8 दूनी 16, 1/2। तो इसका जो विकल्प बनेगा वो ये वाला बनेगा और इससे जो है कंडीशन ये निकल रही है। देखिए अगला क्वेश्चन जो मेरा दिया गया है, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यांक हो गए। देखिए आपको शून्यांक की एक समीकरण सिखाई गई होगी, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x और ये होता है अल्फा × बीटा, ये शून्यांक बनाता है। अब देखिए कंडीशन यहां हम लगाएंगे और ये लगा रहे हैं तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, जबकि यहाँ कितना दिया गया है 2, तो ये नहीं लगेगी। ये वाला लगाएंगे, यहाँ भी देखो दोनों माइनस क्या जुड़ जाएंगे तो ये भी नहीं लगेगी, 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। अब ये देखिए यहाँ आ रहा है 3 में से 1 जाएगा 2 प्लस का और यहाँ माइनस का आ रहा है। अब क्या लगेगा, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का तो यहाँ बचेगा माइनस का 2 और ये सूत्र में माइनस है तो प्लस वाले को तो ये माइनस में बदल देगा और माइनस वाले को किस में बदल देगा, प्लस में। और यहाँ सवाल में माइनस दिया है, इसका मतलब मेरा ये प्लस वाला सही है, ये वाला। तो ये कौन सा विकल्प मैंने लिया था, सी। तो सही विकल्प कौन सा होगा, सी। अच्छा दूसरी कंडीशन आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ पर प्लस दिया गया है तो या तो दोनों प्लस के होंगे या तो दोनों माइनस के होंगे। अगर यहाँ माइनस दिया तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। तो ये तो वैसे नहीं लग रहे थे, दोनों प्लस और दोनों माइनस थे। यहाँ पर माइनस है तो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में मुझे चेक करना था, मैंने अभी चेक करके आपको दिखाया कौन सा आएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर × 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार का बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या होगी। देखिए ये एक कागज है जो 40 और 22 का है। अब इन्होंने इसे मोड़कर एक देखो क्या क्या ये मोड़ेंगे और इससे ये बनाएंगे बेलन। ऊंचाई कौन सी रखी है इन्होंने, ये 40 रखी है, तो ये तो देखो ऊंचाई रहेगी। मोड़ा किधर के लिए जाएगा, ये वाला मोड़ा जाएगा। फोल्ड किधर के लिए करेंगे, ये देखो ऐसा मोड़ेंगे हम इस तरीके से तो ये गोल हो जाएगा भाई। ये देखो ये 22 सेंटीमीटर है, ये गोल हो जाएगा। इसे तो फोल्ड करेंगे, देखो इस तरीके से फोल्ड किया जाएगा। ये मान लो 22 है तो इसे जब हम गोल करेंगे तो देखो ये इस तरीके से गोल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 22 सेंटीमीटर जो है ये गोलाई में आया मेरा
और ये 40 जो था ये ऊंचाई में रहेगा। अब क्या होगा, ये 22 जो है गुलाई में, तो ये जो 22 सेंटीमीटर ये क्या बन गई, परिधि बन गई मेरी भाई। ये क्या बन गई, परिधि की, आधार की परिधि जो हो गई ये 22 हो गई। और परिधि का फार्मूला क्या होता है मेरा, 2πr। तो ये क्या दे रहे हैं, 2πr जो है मेरा ये 22 दिया है इन्होंने। अब देखो 2 पाई का मान होता है 22/7 और r यही रहेगा, बराबर में क्या दिया 22। r निकालना है तो ये सारी चीजें यहां जाएंगी। 7 भाग में था, ऊपर आ गया 22 और ये 2, देखो ये कट जाएगा 7/2 और 7/2 का मान क्या होता है 3.5। तो सही विकल्प कौन सा आएगा। ये अगला सवाल दिया गया, समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश का 20वां पद होगा, नीचे विकल्प दिए गए। देखिए सवाल पहले हम चेक करेंगे। यहाँ समांतर श्रेणी दी है 10 7 4 और ये 20वां पद पूछा, तो प्रथम पद क्या हो गया मेरा 10। अच्छा डी कितना हो गया, देखो द्वितीय पद से प्रथम पद घटाएंगे तो ये आएगा -3। देखो घटती जा रही है श्रेणी, तो डी आएगा -। अच्छा ये एन दिया है इन्होंने 20वां पद और ये एन पूछ रहे हैं, पूछा क्या है इन्होंने एन। तो एन का फॉर्मूला आपको पता होगा, a + n - 1 × d। ए कितना दिया है, अभी मैंने आपको बताया 10 दिया है। n ये दे रखे हैं, 20वां पद निकालना है, तो 20 - 1। d कितना निकल कर आया है -30, तो 10 यहां बचेगा, देखो 20 में से 1 जाएगा 19 -3। तो जब 19 की -3 से गुणा होगी तो ये प्लस और माइनस माइनस आएगा, 19 × 57 होता है। तो जैसे ही 57 से 10 घटाएंगे तो क्या होगा, देखो माइनस का ज्यादा है, माइनस का ही बचेगा 47। तो सही विकल्प जो आ रहा है मेरा वो ए आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, 1² - 4 का मूल है। अब आप देखिए द्विघात समीकरण का मूल पूछ रहे हैं, ये जहां वैल्यू दी है ये और ये क्या होगा। देखो ये x² - 4 बराबर 0 दिया है, तो x² बराबर क्या आ जाएगा, ये देखो माइनस का, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का। वर्गमूल लेंगे तो यहां बचेगा x, जब भी वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। अब 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2। तो सही विकल्प जो है वो सी है। देखिए अगला सवाल जो इन्होंने दिया है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, नीचे विकल्प दिए गए। तो पहले देखो हम क्या करेंगे, 44 संख्या जो दी है इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकलेगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 1 3। तो देखो 144 के जो गुणनखंड मेरे बने हैं वो क्या बने, 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4, 4 बार देखो आया है 2, अब 2 बार आया है 3, तो 1 और 2। तो अभाज्य गुणनखंड मेरे ये हो गए, इनकी घातें निकालनी है। तो 1 2 3 4, 2 की घात कितनी हो जाएगा 4 और 3 की घात हो जाएगा 2, घातों का योग, घातें यहां है 4 और यहां कितनी है 2, तो योग कितना आएगा 6। तो सही विकल्प क्या होगा डी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो दिया गया चित्र में, यदि एस टी समांतर है क्यू पी। देखो एस टी समांतर है क्यू पी तथा QS बराबर 3 सेंटीमीटर, SR बराबर 1.5 सेंटीमीटर और PT जो है वो 2.8 सेंटीमीटर, तो TR का मान होगा। देखिए ये सवाल में दे रखा है ये मान, ये और ये पूछा गया T और R, जबकि ये और ये समांतर दी गई है। देखो ST ये रही, समांतर दी गई है QP इसके। तो आपको देखो एक प्रमेय पढ़ाई गई होगी, और ये रेखाएं समांतर होती हैं किसी भी त्रिभुज में, तो क्या होता है इसका और इसका अनुपात जो होता है वही अनुपात इसका और इसका होता है। देखो इसका आधा यहां है तो इसका आधा यहां होगा, अनुपात जब भी बराबर आएगा। तो ये देखो इसका आधा तो 1.5 दिया है, इसका आधा कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या आएगा ये। देखो अगर हल करना है आपको, अगर नहीं निकाल पा रहे तो देखो हल करने का तरीका ऊपर त्रिभुज से लिया जाता है। तो मैंने लिया RS बट्टे में आएगा SQ, निकालना है मुझे देखो RT बट्टे में आएगा मेरा T और P, वैल्यू लगाओ। RS दिया है 1.5, ये दिया है 3, ये मुझे निकालना था, और ये दिया है 2.8। तो ये देखो ऊपर गुणा में जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1.5 गुणा 2.8 बट्टे में आएगा 3, और ये RT जो निकालना है। देखो ये दशमलव हटाएंगे, यहाँ आएगा 30, 15 1 15, 15 दूनी 30, 2 से जब भाग देंगे इसे
8.4 आ जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न जो दिया गया है वो कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। नीचे विकल्प दिए गए हैं 3, 5, 8 और 9। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या यही होती है, ठीक है। इनका माध्य पूछा है, तो माध्य का फार्मूला क्या होता है मेरा? पदों का योग बटे में आता है पदों की संख्या। देखिए योग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब जोड़ेंगे, कहां तक जोड़ेंगे हम? 9 तक। 6, 7, 8 और 9 बटे में जाएगा, कुल संख्या 9 है तो 9 जाएगा। देखो जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15 और 6, 21, 7, 28, 8, 36, 9, 45 होता है। भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 5। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है चित्र में बिंदु ओ से बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। देखिए ये चित्र दिया गया, यहाँ पर ये दिया है 45 का कोण, ये 60 का दिया है। देखिए अवनमन कोण क्या होता है? आपको बताया गया था कि ये वाला कोण जो होता है ये अवनमन होता है और ये उन्नयन होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ये बनेगा मेरा अवनमन, और ये जो नीचे बनता है ये क्या बनता है? उन्नयन। तो अब आप देखिए ये वाला कोण पूछ रहे हैं और ये वाला पूछ रहे हैं, तो आपको और बताया गया था कि अवनमन और उन्नयन कोण जो होता है वो सदैव बराबर होता है। देखो इस ट्रायंगल के लिए ये वाला कोण बन रहा है उन्नयन, तो अवनमन भी यही होगा। कितना होगा? 45 का। अच्छा देखिए अब आप यहां पर ये 60 दिया गया है और ये समांतर रेखाएं होती हैं, तो ये कोण 90 का है, ये भी कितने का होगा? पूरा 90 का होगा। 60 ये है तो यहाँ कितना बचेगा? 30। ठीक है, तो ये कोण हुआ 30 और ये हुआ 45। पहले ये वाला पूछा गया तो हमारा सही विकल्प क्या आएगा? 45 और 30। इसकी देखो एक ट्रिक और लगा सकते थे, ये वाला 90 है, ये 60 दिया है, तो यहाँ पर कितना बचता है? 30। अभी मैंने आपको बताया ये और ये सदैव बराबर होता है, तो ये 30 है, ये भी 30 हो जाता है। देखिए अगला सवाल जो दिया गया, अच्छे प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। नीचे ये विकल्प दिए गए। देखिए सवाल में आपको दिया गया इक्का आने की, तो घटना किसी भी चीज की घटने की प्रायिकता क्या होती है? ई। आपको पढ़ाया गया हुआ इसका फॉर्मूला क्या होता है? कुल संभव घटनाएं। और बट्टे में होता है कुल घटनाएं। देखिए संभव घटनाएं क्या हुई? इक्का कितनी बार आ सकता है? देखो पत्ते जो होते हैं 52 में 4 तरह के एक पत्ते होते हैं, सभी में एक एक इक्का होता है, तो कुल इक्के कितने हुए मेरे? 4। अच्छा कुल कितने पत्ते उठाए जा सकते हैं? 52 में से कोई भी उठाए जा सकते हैं, तो 52 तरीके से पत्ते उठाए जा सकते हैं। तो कुल घटनाएं संभव जो है वो 4 है, कुल घटनाएं कितनी है? 52। अब इसे काटेंगे तो 1/13, यही मेरा सही आंसर आएगा, जो कि सी दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। नीचे वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी गई, और देखो नीचे विकल्प भी दिए गए। सवाल देखिएगा, सबसे पहले दिया देखो 1 से 3 कितना आ रहा है? 7। 3 से 5 कितना आ रहा है? 8। 5 से 7 कितना है? 2। 7 से 9 कितना है? 2। 9 से 11 कितना है? 1। जो सवाल जो पूछ रहे हैं बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग का मतलब क्या होता है? बे वर्ग जिसमें बहुलक आएगा। देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर 7, 8, 2, 2, 1, 8 आ रहा है, तो बहुलक वर्ग किसमें आएगा? इसमें आएगा भाई, जिसमें सबसे ज्यादा होता है वही बहुलक वर्ग होता है। तो ये मेरा बहुलक वर्ग क्या हो गया? 3 से 5, जो कि विकल्प बी में आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान होगा। नीचे विकल्प दिया है 3/4, 5/4, 2/3 और 3/2। देखिए सवाल में दिया 3 cot a और बराबर में दिया 4, तो cot a क्या आ जाएगा? ये 4 बटे में जाएगा 3। कोट होता क्या है? कोट होता है आधार बटा लंब। देखिए ये मैं एक चित्र बना रहा हूं, ए, वी और सी, तो मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। अब इन्होंने पूछा क्या है? सेक। तो सेक क्या होगा? सबसे पहले हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, और आपको पढ़ाया गया है इनके साथ में ये कर्ण क्या आता है? 5 आता है। पाइथागोरस आप लगाकर निकाल भी सकते हैं। अब देखो हमें निकालना क्या है? सेक। सेक होता क्या? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या हो गया? 5 और आधार क्या हो गया? 4। तो ये आ जाएगा 5/4, जो कि विकल्प मेरा कौन सा आ रहा है? वी। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, बिंदु ए 2, -5 और v -2, 9 से समदूरस्थ एक अक्ष पर बिंदु होगा।
ये नीचे विकल्प दिए गए। देखिए एक अक्ष पर बिंदु बोला गया है और आपको बताया गया था एक अक्ष पर बिंदु सदैव हम क्या मानते हैं, माना a,0 बिंदु ए व बी से समदूरस्थ होगा। देखिए एक बिंदु ए दिया गया है, बिंदु का नाम क्या है ए, 2,-5 और दूसरा दिया गया है बी, ये दिया -2,9। मैंने एक बिंदु ले लिया, इसका नाम मैं दे रहा हूं सी, इसे बना मैंने a,0। तो ये जो दूरी है सी की ए और बी दोनों से, ये क्या दिखाई जा रही है, बराबर दिखाई जा रही है। ठीक है, ये और ये दूरी बराबर है, तो मैं क्या करूंगा ए सी और बी सी निकालूंगा, इसे बराबर रख दूंगा ना। ए सी क्या हो जाएगा, फार्मूला मेरा होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, और बी सी जो हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू लगाएंगे, x2 कितना है, देखो यहां पर 2 ले रहे हैं, 2 माइनस का a, और यहां पर आएगा -5,0 इसका वर्ग। अब देखेंगे हम BC निकालेंगे तो क्या होगा, फार्मूला यही रहेगा। अब की ये वाला देखो -2 माइनस का a वर्ग हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा 9 - 0 का वर्ग। ये देखो बराबर दिखाए गए, तो क्या होगा AC और BC को हम बराबर लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 - 1/2, 5 में से 0 हो जाएगा, माइनस का ही 5 रहेगा, इसका वर्ग करेंगे। यहाँ क्या आएगा -2 - 1 इसका वर्ग, और ये हो जाएगा 9 का वर्ग। देखो दोनों तब वर्गमूल है, तो वर्ग करेंगे, ये वर्गमूल का निशान हट जाएगा। क्या होगा, देखो यहाँ आएगा 2 - 1/2, और ये 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। इधर क्या आएगा, यहाँ क्या होगा -2 माइनस का a का वर्ग होगा, और 9 का वर्ग हो जाएगा 81। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों एक तरफ लाएंगे, तो 2 - 1/2 माइनस में आ जाएगा -2 - 1/2, ये आएगा 81, और माइनस का हो जाएगा 25। यहाँ पर जो फार्मूला लग रहा है वो लग रहा है a² - b²। ये क्या होता है, एक बार जोड़ा जाता है और एक बार घटाया जाता है। तो एक बार हम जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 2 - a जोड़ेंगे, देखो ये माइनस है तो ये माइनस का ही हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, और यहां भी माइनस का ही आएगा। अब क्या होगा, दूसरे में घटाएंगे, तो 2 - a और माइनस यहाँ पर लगेगा, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस के साथ माइनस है, तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, देखो 1 से 5 जाएगा उधार लेकर, तो यहाँ 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 7 बचा, 2 जाएगा 5 बचेगा। ये देखो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा -2a, और यहाँ देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आएगा, देखो यहाँ क्या आ जाएगा -8 है बराबर 56, 8 माइनस का आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ आ जाएगा -8, भाग देंगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, 7 बचेगा यहाँ पर। तो बिंदु क्या आएगा मेरा, देखो मैंने माना था a,0, एक ही जगह लिखेंगे -7,0, तो सही विकल्प जो मेरा होगा वो होगा -7,0, जो कि विकल्प मेरा दिया गया है ए। अगला सवाल जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है, किसी बारंबारता वर्तन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, तो इसका माध्य होगा। देखिए दिया क्या है, बहुलक दिया है मुझे, कितना दिया है बहुलक 42, और माध्यक दिया है, माध्यक कितना दिया गया है 38.1। माध्य पूछा, देखिए एक फार्मूला होता है, बहुलक जो होता है वो बराबर होता है 3 माध्यक माइनस का 2 माध्य। अब आप देखिए बहुलक कितना इन्होंने दिया है 42, 3 माध्यक कितना दिया है 38.1, 2 माध्य कितना दिया है निकालना है मुझे, तो ये ऐसे ही लिखा रहने देंगे 2 माध्य। तो देखो ये लाएंगे इधर प्लस का हो जाएगा 2 माध्य, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। देखो अब क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे 3 8 24, हाथ से लगे 2 3 9 और 2 11, माइनस का आएगा ये 42। अब देखो क्या होगा, घटाएंगे, देखो 0.3 ऐसे ही रहेगा,
यहाँ से 2 जाएगा 2 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा। 2 माध्य निकालना है मुझे, तो ये 2 जो मल्टीप्लाई में ये जाएगा डिवाइड में। डिवाइड देंगे तो क्या आएगा देखो, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12, 3 को डिवाइड देंगे 2 एकम 2, 1 बचेगा, दशमलव लगाया 0 बढ़ेगा तो 2 पंचे 10। तो सही विकल्प जो आएगा मेरा वो आएगा 36.15। ठीक है, अगला सवाल दिया गया चित्र ओडीसी समरूप है त्रिभुज OB1 के। देखिए ओडीसी समरूप है OBA के, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, सारे कोण जो होते हैं परस्पर बराबर होते हैं। और क्या दिया गया है, CDO 70 है, ये वाला एंगल 70 दिया है, और BOC जो है BOC 125 दिया है। मुझसे निकलवाया क्या गया है, OAB ये निकाला गया। देखिए एक चीज, ये 125 है और ये सीधी रेखा पर बना कोण 180 का होता है। जब 125, ये देखो पूरा कोण 180 का होता है, ये वाला 125 अगर हम घटाएंगे ये वाला, तो यहाँ क्या बचेगा देखो, 180 से हम 125 घटाएंगे, यहाँ पर 55 बचेगा। ये वाला कोण कितना हो गया, 55। अब आप एक चीज देखिए, ये वाले जो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, तो ये भी 55 हो जाएगा। या हम इस सीधी रेखा पर निकालना चाहे तो 180 से ये वाला घटाकर तब भी निकल सकता था। अब देखिए तीनों कोण जो होते हैं वो 180 के होते हैं। ये और ये जब घटाएंगे 180 से तो देखो क्या होगा, 180 से 55 और 70 दोनों घटाया जाएगा तो 55 ही बचेगा। कितना बचेगा, 55। कैसे देखो, 70 घटाया मैंने तो 110 बचा, 110 से 55 घटेगा तो 55 ही बचेगा। अब आप देखिए ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर, तो यहां पर क्या आएगा 55। देखिए जो दिख रहे हैं मुझे ये और ये क्यों बराबर होंगे, देखिए ये समांतर रेखा होनी चाहिए। अगर मेरा कोण ये समरूप है तो ये जब इसके बराबर है तो ये वाला इसके और ये इसके बराबर होना चाहिए। अच्छा अब देखिए ये 55 दिया है तो ये कितना होगा 55, और इन्होंने पूछा क्या यही, तो इसका सही विकल्प क्या होगा 55। देखिए अगला सवाल हमारा जो दिया गया, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यदि BOC 110 है और AVAC वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं तो OAV की माप। देखिए ये वाला एंगल दिया, ये वाला पूछा गया, आपको देखो पढ़ाया गया है कि ये वाला और ये वाला कोण जो है 180 का होता है। तो अब आप देखिए ये पूरा 180 का होता है, तो ये वाला जब 110 घटाएंगे 180 से तो मेरा क्या बचेगा 70। ये पूरा कोण जो बचा वो 70, और ये पूछ रहे OAV, तो OAV देखो इसका, ये वाली जो रेखा होती है इन दोनों कोणों का आधा आधा करती है। अगर ये वाला 110 है तो ये 55 नीचे होगा, 55 ऊपर। जैसे ये 70 पूरा है तो 35 ऊपर होगा और 35 कहाँ होगा नीचे। तो ये वाला एंगल मेरा 35 आ रहा है। तो विकल्प जो हमारे दिए गए हैं वो दिया गया है 35, 45, 55 और 65। तो इसका सही विकल्प जो है वो 35 ए वाला सही है। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। नीचे विकल्प दिए गए, देखिए फार्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोस स्क्वायर थीटा का मान उन्होंने दे रखा है 1/2, प्लस का आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1। ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/2 बराबर में क्या आएगा, तो 1 की गुणा होगी, ये घट जाएगा, तो 2 एकम 2 माइनस 1, 1 बचेगा 1/2। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान भी इतना ही आ रहा है जो कि विकल्प डी में दिया गया है। देखिए अगला सवाल जो दिया गया है वो कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 7 से बचता हो, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब संख्याएं क्या क्या दी गई है मेरी, नीचे विकल्प में दिया गया। अब सबसे पहले देखो संख्याएं जो दी है 35, 56 और 91, इनसे डिवाइड करने पर मेरा क्या बच रहा है 7 बच रहा है प्रत्येक कंडीशन में। तो सबसे पहले देखो हम इनसे डिवाइड करने वाली संख्या निकालेंगे, वो एलसीएम होती है, ठीक है, जो इनसे पूरी पूरी कट रही हो। तो एलसीएम निकालने के लिए इनके गुणनखंड करेंगे, क्या होगा 7 गुणा 5, 7 गुणा 8 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 56 हो जाएगा, और ये 13 से 91 होता है, तो 7 गुणा 13। एलसीएम निकालिए, देखिए एलसीएम क्या आएगा, 7 का तो 1 पेड़ बन रहा है, ले लिया। अब देखिए 5 का भी 1 बन रहा है, 2 के बन रहे हैं 3, और 13 ही अकेला रहेगा। अब आप देखिए लासा में क्या होता है कि जो संख्या हर जगह हो वो उतारी जाती है, और जो एक जगह वो भी उतारी जाती है। अब आप देखिए इसकी गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इनकी गुणा क्या हो जाएगी, 5 7 35 दूनी 70, यहां तक 70 आया है। अब देखिए 2 दूनी 4 और 13 चौक 52, इनकी गुणा क्या होगी, ये 0 रहेगा, 7 दूनी 14, हासिल 1 आएगा, 7 5 35 और 1 36 हो जाएगा।
अब देखिए ये संख्या जो है ये तीनों से पूरी पूरी कट रही है। अब ये कह रहे हैं प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता हो, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा होना चाहिए इसमें, तो ये हम इसमें जोड़ देंगे तो संख्या बनेगी मेरी ये संख्या एक ऐसी है जिससे हम किसी भी संख्या से भाग दें तो देखो ये तो पूरा पूरा कटने जाएगा, हर बार क्या बचेगा, ये 7 जो एक्स्ट्रा इसमें जोड़ेगा ये बच जाएगा। तो सही विकल्प जो है मेरा सी आ रहा है। देखिए अगला सवाल जो दिया गया है मेरा, वो दिया गया दो वृत्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2 तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। नीचे विकल्प जो दिए गए हैं वो दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले सवाल जो दिया, देखो इनकी दूरी जो दी गई है 3 दी गई है और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है वो 2 होगी, कि बड़े की तो देखो ज्यादा होगी। अब आप देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 3। इस त्रिज्या को अगर हम इधर के लिए ना करके इधर सीधा कर दे तो ये दूरी कितनी हो गई, 2। तो यहां से यहां तक जो पूरी दूरी हो जाएगी वो 3 और 2 5 हो जाएगी। देखो 3 + 2 कितनी हो जाएगी, 5। तो यहां से यहां तक जो बड़े वृत्त की त्रिज्या आ रही है वो कितनी आ रही है, 5। तो इसका विकल्प बी वाला सही होगा। देखिए अगला सवाल जो दिया गया है, बिंदु -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो बिंदु जो दिए हैं मेरा -3, 10 और 5, 4, इसके मध्य बिंदु पूछा गया। तो मध्य बिंदु का फार्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, ये होता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। x वाले में x वाला जोड़ा जाता है, y वाले में y वाला जोड़ा जाता है, बटे में 2 कर दिया जाता है। देखिए क्या होगा, x1 कितना दिया है मेरा -3 और x2 दिया है 5, बटे में आएगा 2। ये दिया है देखो y1 10 और y2 कितना दिया है 4, बटे में आएगा 2। क्या हो जाएगा, देखो 5 -3 है, 2 बचेगा, बटे में 2 है, यहाँ 10 4 14 हो जाएगा, बटे में 2 है। अब क्या होगा, 2 को 2 से भाग देंगे 1 आएगा, 14 को 2 से भाग देंगे तो 7 आएगा। तो मेरा सही आंसर जो आ रहा है 1,7। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए संख्याओं 1 2 3 4 और कहां तक जा रही, 35 से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज है। देखिए संख्याएं जो दी गई हैं 1 2 3 4 5 ऐसे चलती जाएगी, कहां तक ली जाएगी, 35 तक। इसमें 7 की गुणज देखो कौन कौन सी होगी, एक होगी 7, फिर 14 होगी, फिर 21 होगी, फिर 28 होगी और 35 होगी। ठीक है, संख्याएं जो पूछी गई 7 की जो विभाजित होने वाली संख्या है वो पूछी गई है। तो देखो क्या लिखेंगे, 7 से भाज्य संख्या है कितनी हो जाएंगी मेरी, 1 2 3 4 5। अच्छा कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, वो 35 दी गई है। तो 7 की गुणज संख्या आने की प्रायिकता, देखिए 7 से भाज्य संख्याओं की संख्या और बटे में आएगा कुल संख्या। तो देखो 7 से भाज्य संख्या कितनी दी गई, 5, कुल संख्या कितनी दी गई, 35। उत्तर आएगा 5 × 5 5 × 35 1/7। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 तथा 1/3 संख्या है। देखिए सवाल में योग और गुणनफल दिया, तो मैं सबसे पहले क्या मानूंगा, माना शून्यंक, क्या मान लू, अल्फा कामा बीटा। दिया क्या क्या है, दिया है मेरा अल्फा + बीटा √2 और दूसरा दिया है अल्फा × बीटा, योग इतना दिया, गुणनफल दिया मेरा 1/3, ये दिया गया। ठीक है, बहुपद क्या होगा मेरा, बहुपद हो जाएगा x² माइनस का अल्फा + बीटा x अल्फा × बीटा बराबर 0। ये ऐसे रहेगा, इसका मान दिया है √2 और इसका मान दिया 1/3। 3 से देखो पूरे की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3x², यहाँ क्या आ जाएगा 3 √2x, यहाँ 1 ही बचेगा और यहाँ 0 ही आएगा। तो ये मेरा शून्यंक ज्ञात। देखिए अगला सवाल दिया गया, के किस मान के लिए 2x² माइनस का k ब्रैकेट में x - 1 के मूल बराबर होंगे। देखिए सवाल में दिया गया है 2x² माइनस का k x - 1 बराबर 0, इसका मूल बराबर है। तो सबसे पहले देखो इसे खोलेंगे, क्या हो जाएगा 2x² माइनस का x प्लस का k बराबर 0।
अब देखो इसकी तुलना की जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए जो होगा 2 होगा, वी जो आएगा मेरा माइनस का के, और सी जो आएगा के आएगा। अब आप देखिए ये कह रहे हैं मूल बराबर है, तो देखो चूंकि मूल बराबर है इसलिए वी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर आएगा। वैल्यू लगाइए माइनस का के, देखो बी की जगह क्या दिया है माइनस का के, इसका वर्ग करेंगे माइनस का 4, ए का मान दिया है 2 और सी का मान दिया है के, 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 8k बराबर 0। तो देखो के हम बाहर निकालेंगे, कॉमन हो जाएगा, के माइनस 8 बचेगा, यहाँ आएगा 0। तो देखो ये एक बार 0 लिया जा सकता है और एक बार ये लिया जा सकता है। देखिए क्या होगा, के माइनस 8 बराबर 0 है, ये बराबर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो के 2 मान निकल रहे हैं मेरा 0 और 8। देखिए अगला सवाल जो दिया गया 5 cos स्क्वायर 60 माइनस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 90 का मान ज्ञात करना है। देखिए अब सवाल हमारा जो दिया गया है इसमें वैल्यू लगानी है, तो 5 ऐसे रहेगा, cos 60 इसका मान होता है 1/2, वर्ग दिया है तो ये हो जाएगा वर्ग पूरे के ऊपर। अब आप देखिए 4 सेक 30 इसका मान होता है 2/√3, इसका क्या हो जाएगा वर्ग। 10 45 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, तो 0 का वर्ग भी 0 ही आता है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 5, ये गुणा होगी तो 1 ही आएगा, बटे में 4 आएगा, यहाँ क्या होगा ये 4 ही रहेगा, इसका वर्ग 4 और इसका 3। अब देखो √3 है, इसका वर्ग 3 ही आता है। अब क्या होगा ये बन ही रहेगा। अब हम सवाल आगे करेंगे, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 4 चौक 16/3, हल कीजिए, ये माइनस का बन रहेगा। तो पहले ये दोनों हल करेंगे, 5 या 15 माइनस 16 चौक 64, पूरे के बटे में 4 या 12 माइनस का 1। देखिए यहाँ घटाएंगे, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, माइनस का ज्यादा तो माइनस का ही बचेगा। अब देखो यहाँ पर बटे में 12 माइनस 5, तिरछी उड़ा होगी तो 12 एकम 12, तो माइनस का 49 और माइनस का 12 बटे में 12, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, क्या आएगा माइनस का ही 9 2 11 4 1 5 और 1 हासिल का 6, माइनस का 61 बटे 12, यही मेरा आंसर आ गया। देखिए अगला सवाल दे रखा है, बिंदुओं ए 1,3 तथा बी -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए एक ऐसा बिंदु मानना है मुझे जो इन दोनों को 2:1 में बांट रहा हो, तो ये मैंने सी मान लिया, इसके निर्देशांक जो है वही ज्ञात करना है, मैंने x, y मान लिया। देखिए अब इनका अनुपात क्या है, 2:1 है, तो इधर 2 अनुपात होगा, इधर 1 होगा। तो देखो सवाल हमें इसका फार्मूला क्या होता है, किसी भी रेखा को किसी भी अनुपात में ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फार्मूला दिया जाता है। देखिए कोई भी एक रेखा है जिसके निर्देशांक ऐसे दिए हुए हो, x1 और y1, x2 और y2, इसे m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाला बिंदु निकालना हो तो उसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला ये यूज करते हैं, x का y निकालना है, फार्मूला लगेगा मेरा, तो m1 की इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी और m2 की इन दोनों से, यानी 1 की जो होगी 2 वाले से होगी और 2 की जो होगी 1 वाले से। दूसरा तरीका याद करने का कीजिए, पहले वाले की बाद वाले से और दूसरे वाले की पहले वाले से। देखिए क्या होगा, मैं x की जगह x वाला ही लिखा जाएगा, ये भी एक रूल याद कर लेना। तो x1 के साथ में मेरा जो आएगा m2, तो m2 x1 आएगा, और देखो x वाला दूसरा क्या बचा x2, तो इसके साथ क्या आ रहा है m1 x2, अब बटे में क्या लिखा जाता है m2 और m1। ऐसे ही अब y वाले लिखे जाएंगे, देखो m2 के साथ में y1 आएगा, तो m2 y1 m1 y2 बटे में क्या आ जाएगा m1 और m2। अब ये फार्मूला हम यूज करेंगे इस सवाल में। सवाल कह रहा है 2:1 में विभाजित करने वाला इन बिंदुओं को, तो देखो माना C, ब्रैकेट में क्या लिखा मैंने x, y, ए व बी को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए x, y क्या हो जाएगा। अब आप देखिए फार्मूला में वही लगा रहा हूं, पहले मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं। फार्मूला क्या है मेरा, m2 x1
m1 x2 बटे में m1 m2 या m2 m1 एक ही बात होती है। अब देखो ये ऐसे ही आएगा m2 बाई 1 m1 बाई 2 बटे में क्या आ जाएगा m1 m2। देखो वैल्यू लगाइए, m2 बाद वाला एक दिया गया है, x1 कितना दिया है पहले वाला ये दिया, अच्छा m1 ये 2 दिया गया है और x2 कितना दिया है माइनस का 4 बटे में आएगा m1 है 2 और 1। अच्छा अब देखिए m2 अभी मैंने यहां लगाया था 1 बाई 1 कितना है 3, ये m1 है 2 और y2 कितना है 6 बटे में आएगा 2 + 1। अब आप वैल्यू लगाइए, हल कीजिए इसे, देखो 1 का 1 से 1 ही रहेगा और 2 चौक 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बटे में आएगा ये। अच्छा ये आएगा 3 और ये हो जाएगा 12 बटे में आएगा 3, तो यहाँ आएगा माइनस का 7 बटे 3 और ये हो जाएगा देखो 15 बटे 3। हल कीजिए तो ये तो ऐसे ही रहेगा और ये 3 बचे 15 ये आ जाएगा। तो मेरा सही आंसर जो आ रहा है माइनस का 7 बटा 3 का 5। देखिए अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है मेरा और क्या दिया गया है बारंबारता। अब मुझे निकालना क्या है माध्यक, तो इसके लिए मुझे संचयी बारंबारता की भी जरूरत पड़ेगी। क्या निकालना होगा संचयी बारंबारता। अब देखिए क्या क्या दिया है मेरा, वर्ग अंतराल जो दिया है 0 से 10, दूसरा दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 योग निकालेंगे। अच्छा आप देखिए बारंबारता जो दी गई है 2, 1, 7, 3 और 2। संचयी बारंबारता में क्या होता है, सबसे पहले तो ऐसे लिखा जाता है, इस वाले में ये जोड़ा जाएगा तो 2 और 1 3, अब 3 में ये वाला जोड़ेंगे 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, 10 में ये वाला जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, इनका योग भी 15 ही आएगा, तो n जो आएगा वो 15। ये और ये सदैव बराबर आते हैं। अब देखिए अब ये हमें निकालना है माध्यक, तो माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n बटे 2 माइनस का CF बटे में F मल्टीप्लाई आता है H। देखिए सबसे पहले n/2 देखा जाएगा, n/2 में क्या आएगा 15/2, तो 15/2 जो होता है वो 7 से अधिक और 8 से कम यानी 7.5 8 है। देखिए 15/2 ये आएगा 7.5। अब देखिए 7.5 मेरा किस में आएगा 3 से ज्यादा और 10 से कम में आएगा यानी इस वाली लाइन में आएगा। तो अब देखिए यल क्या होता है, इस लाइन में ही जो लोअर लिमिट होती है ये वाली ये यल ली जाती है। यहाँ कितना दिया है ये n/2 अभी आपको बताया कितना आया है 7.5। तो CF क्या होता है, इससे जस्ट पहले वाला जो ये संचयी बारंबारता होता है इसमें ये लिया जाता है। यहाँ कितना आया 10 से पीछे वाले में 3 आ रहा है और F इसमें जो बारंबारता दी गई होती है जो ली गई है इसमें यहाँ कितनी दी गई है। अच्छा ये क्या होता है, इसका अंतराल कितना अंतर आ रहा है इनके बीच में 10 का। फिर से समझिए देखो ये n/2 ये तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से, जो ये लाइन आ रही है वो किस में आएगी, देखो 2 तक जो आएंगे वो इसमें आएंगे, 2 से ज्यादा और 3 तक किस में आएंगे इसमें, 3 से ज्यादा और 10 तक इसमें आएंगे। तो देखो 7.5 जो है वो 3 से ज्यादा है 10 तक है तो वो इसमें आ रहा है, तो ये वाला लिया जाएगा। इसमें यल ये रहेगा F ये रहेगा और CF इससे ऊपर वाला लिया जाता है। अब देखिए इसमें वैल्यू लगाएंगे 20 तो ऐसा ही रहेगा। अब देखो इससे ये घटेगा तो यहाँ आएगा 4.5 और ये 10 गुणा में है और 7 कहाँ है भाग में, तो 20 ये हो जाएगा 45 बट्टे में 7। देखो इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये दशमलव घट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 450, एक के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ 45 ही आएगा। अब देखिए आप भाग दीजिए 45 को 7 से, अब देखिए 7 से जब भाग देंगे तो 7 छंग 42, 3 बच्चा 7 चौक 28, 2 बच्चा 7 दूनी 14, यहीं तक हम कर ले रहे हैं। देखिए अब क्या होगा, ये हो जाएगा 20 6 26 दशमलव 42, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है अगला सवाल जो दिया गया चित्र में, यदि LM समांतर CV और LN समांतर CD तो सिद्ध कीजिए
ए एम बटे बी एम बराबर है ए एन बटे डी एन। देखिए चित्र में क्या क्या दिया है, एल एन सी बी, देखिए एल एम ये रहा और सी बी ये रहा, तो ये देखो समांतर दिया गया। और क्या दिया है, एल एन ये रहा, ये इसके समांतर, यानी ये वाला जो है इसके समांतर दिया और ये वाला जो है इसके समांतर दिया गया। अब सिद्ध जो हमें करना है वो सिद्ध करना ए एम बटे में बी एम ए एन बटे में डी एन। देखिए तो पहले हम ऊपर वाला चित्र और नीचे वाला अलग अलग लेंगे, तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में देखो क्या दिया है, एल एम जो है वो समांतर है सी बी के, ये वाला जो इसके समांतर है। तो आपको एक प्रमेय पढ़ाई गई होगी, जब ये समांतर रेखा इसके होती तो इसका अनुपात इसके साथ बराबर होता है, इसका अनुपात इसके साथ। तो देखिए क्या होगा, हमें दिखाना है, देखो ये लाना है ए एम बटे में बी एम, ए एम बटे में बी एम, तो इसके साथ में ये आएगा ए एल बटे में सी एल। अच्छा यहां आएगा ए एम बटे में आएगा बी एम। हम बी एम को एम बी भी लिख सकते थे, यहां इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये क्वेश्चन बना ली मैंने। अब देखो दूसरा त्रिभुज कौन सा दिया गया, त्रिभुज ए डी सी में, यहां ये समांतर दी गई है, क्या दिया है, एल एन जो है वो समांतर है सी डी के। तो यहां क्या लगेगा, इसके बटे में ये वाला और इसके बटे में ये वाला बराबर होगा, तो क्या होगा, देखो यहां आएगा ए एल बटे में सी एल बराबर आएगा ए एन बटे में डी और एन। ये क्वेश्चन हो गई 2। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, ए एल बटे सी एल, ए एल बटे सी एल ये बराबर है इसके और इसके, तो ए एल सी एल बटे में ये इसके और इसके दोनों के बराबर है। देखो ये वैल्यू एक ही है और ये दोनों जगह बराबर आ रही है, इसके भी और इसके भी। इससे क्या पता चल रहा है, ये और ये भी आपस में बराबर होगा, तभी ये इसके और इसके बराबर हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये देखो इसके भी बराबर है, इसके भी, ये एक ही चीज है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, बराबर। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, ए एम बटे बी एम जो है वो बराबर होगा ए एन बटे डी एम। यही मुझे सत्यापित करना था, तो ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया मेरा। देखिए अगला जो सवाल दिया गया, चित्र में 2 सकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र O है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर है, चाप पी क्यू और ए बी है। यदि पी ओ क्यू 30 है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र में ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पर 2 त्रिज्यखंड दिए गए, एक तो यहाँ तक और एक यहाँ तक। हम पूरा त्रिज्यखंड निकालकर ये वाला घटा देंगे, ये वाला बच जाएगा मेरा। देखिए दिया क्या क्या है, जो छोटी त्रिज्या है वो मेरी दी गई है ये, और बड़ी त्रिज्या जो है वो दी गई है मेरी इतनी। अच्छा अब आप देखिए थीटा कितना दिया है, ये दिया है 30, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या फार्मूला लग जाएगा, देखिए पूरा क्षेत्रफल से ये वाला घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ओ पी क्यू ओ का क्षेत्रफल माइनस ओ ए वी ओ का क्षेत्रफल। देखिए ये सूत्र जो लगता है थीटा बटे 360, थीटा दोनों के लिए क्या रहेगा मेरा, सेम ही रहेगा। अच्छा यहां पर आएगा पाई आर स्क्वायर, यहां भी आएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू लगाइए, थीटा कितना है मेरा 30, 360 पाई का मान होता है 22 बटे 7। यहाँ आर कितना दिया गया है 7, और यहाँ क्या आएगा 30 बटे 360, पाई का मान आएगा 22 बटे 7, और आर यहाँ दिया है 3.5, तो इसकी घात हो जाएगी 2। अब देखिए ये दोनों वैल्यू दोनों जगह है तो हम बाहर निकालेंगे, 30 बटे 360 और 22 बटा 7, अंदर क्या बचेगा 7 की घात 2, और यहाँ आएगा 3.5 की घात 2। अब देखिए ये 0 ये काट देगा, 3 एकम 3 और ये आएगा 12, तो यहाँ बचेगा 22 और नीचे आएगा 12 गुणा 7। अच्छा अब देखिए ये तो 7 का वर्ग, देखिए इसमें क्या होगा 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसे हम 3.5 को लिख सकते हैं 7 बटा 2, तो इसका कर देंगे हम वर्ग।
अब ये क्या होगा, देखिए 22/12 गुणा 7। यहाँ देखो अब 7 इन दोनों जगह से निकल सकता है, तो जब हम निकालेंगे यहाँ पर देखो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 7 की घात 2 है तो एक 7 बचेगा और बटे में 2 की घात 2 यानी 4 आ जाएगा। हल कीजिए, 7 चौक 28, 28 में से देखो ये 7 से 7 में काट दे रहा हूँ, यहाँ क्या बचेगा 2 से भी काट सकता हूँ, 2 छंग 12 और यहाँ आएगा 11, तो ऊपर आएगा 11 बटे में 6 और यहाँ आ जाएगा मेरा 7 माइनस 7/4। हल करेंगे तो 7 चौक 28 में से 7 जाएगा, क्या आएगा देखो 11/6 और यहाँ आएगा 28 माइनस 7 बटे आएगा 4। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा 21 बटे में 4, 6 को काटेंगे हम 3 से, 3 दूनी 6, ये आएगा 7, तो 11 7 77 बटे में 4 दूनी 8, यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल दिया है 2x बटे में x माइनस का 4 प्लस का 2x माइनस 5 बटे में दिया है x माइनस 3 बराबर है 25/3। यहाँ x बराबर नहीं होगा 3 और 4 के, को हल कीजिए, द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए, मूलों के प्रकृत बताइए तथा सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। अब देखिए सबसे पहले हमें इसे हल करना है मूल ज्ञात करने के लिए, और क्या क्या करना है, इसका प्रकृत ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण में भी बदलना है। तो सबसे पहले देखो हल करेंगे, क्या होगा तिरछी गुणा, इसकी इससे और फिर नीचे की नीचे से, तो देखो क्या हो जाएगा 2x x माइनस का 3 x माइनस 4, इसकी मल्टीप्लाई होगी 2x माइनस के 5 से, बटे में क्या होगा x माइनस 4 और x माइनस का 3 बराबर में आएगा 25 बटे में 3। अब क्या होगा 2x की गुणा होगी तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर इसकी होगी तो 2 3 6x आएगा। देखो इसकी इससे करेंगे क्या आ जाएगा 2x की घात 2, इसकी इससे करेंगे तो माइनस का 5x, और इसकी इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस का 8x और माइनस माइनस प्लस 20 बटे में क्या आ जाएगा देखो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4x और प्लस का 12 बराबर में आएगा 25/3। अब देखिए क्या होगा 2x स्क्वायर और 2x, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर। अच्छा माइनस का 6 माइनस का 5 और ये तीनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, कितना आएगा 6 5 11 8 19x और आएगा प्लस का 20। अब बटे में देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 7x प्लस का 12 25/3। अब तिरछी गुणा फिर होगी तो ये हो जाएगा 4 3 12x स्क्वायर 19 3 57 120 3 60, ये 25 x स्क्वायर हो जाएगा 25 7 175 x और 25 12 की गुणा क्या आती है तो 25 2 50 हाथ से लगा 5 25 और 5 30 300 आएगी। अब देखिए ये सब एक तरफ लाएंगे हम तो 12 x स्क्वायर से 25 x स्क्वायर घट जाएगा, माइनस का 57x से ये प्लस का हो जाएगा इधर आकर 175x और ये प्लस का 60 है, ये माइनस का 300 हो जाएगा, बराबर में आएगा 0। देखो हल करेंगे तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का यहाँ पर बचेगा 13x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का बचेगा, देखो 5 से 7 जाएगा नहीं, उधार लेंगे 15 से 7 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ क्या बचा है 6 में से 5 जाएगा 1 तो ये 118 बचेगा x। यहाँ क्या हो जाएगा देखो ये माइनस का बचेगा 0 4 240 बचेगा। अब देखिए हम माइनस से गुणा करेंगे तब क्या आएगा 13x स्क्वायर, ये माइनस का 118 हो जाएगा और ये प्लस का 240 बराबर 0। अब देखो मूलों के प्रकृत याद करनी है तो तुलना करेंगे x स्क्वायर प्लस का vx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर देखो a जो आएगा वो 13 आएगा, v जो आएगा माइनस का 118 और c जो है वो 240 आएगा। अब देखिए विभक्त का d निकालेंगे तो d जो होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, b की जगह दिया माइनस का 118, इसका वर्ग करेंगे 4a का मान 13 और c का मान 240, तो देखो इसका वर्ग जो आता है माइनस का प्लस हो जाएगा, 118 की 118 से गुणा करेंगे, 118 की 118 से गुणा जो आती है 13 924 आती है, आप करके देख लीजिएगा, और इसकी गुणा जो आएगी 12 480 आएगी। देखिए ये जो है बड़ी संख्या ये छोटी, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो धनात्मक आएगी, और जब ये धनात्मक आता है तो इसके मूल कैसे होते हैं, मूल वास्तविक व असमान होते हैं।
तो मूलों की प्रकृति मुझे क्या पता चल गई, अतः मूल जो है वो वास्तविक व असमान है। अब देखिए कि सूत्र का प्रयोग करके मुझे क्या निकालना है, इसके मूल ज्ञात करने। देखिए x बराबर हो जाएगा माइनस का v प्लस माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन 2 है। देखो b जो दिया गया है मेरा, b का मान दिया गया माइनस का 118, तो ये वाला माइनस और b का जो माइनस का 118 है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ आएगा प्लस का 118 प्लस माइनस, देखो b स्क्वायर जो मेरा आया था वो आया था 13,924 और ये आया था मेरा 12,480। 2 a का मान जो है मेरा वो 13 है, तो नीचे अब देखो क्या होगा 118 प्लस माइनस, यहाँ बचेगा देखो 4 से 0 गया 4, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ है 8, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ है 3, तो ये 1444 आ रहा है। अब देखिए नीचे आएगा 13 दूनी 26, तो 118 प्लस, अब देखिए ये जो होता है ये वर्ग होता है मेरा 38 का, तो देखिए क्या होगा, वर्ग और वर्गमूल दिया है तो ये सीधे 38 बचेगा। क्या होगा, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, देखो प्लस लेंगे तो क्या आएगा, x का मान आएगा 118 प्लस 38 बटे में 26, जोड़ेंगे तो 8 8 16, हासिल लगा 1 3 1 4 और 1 5, 156 बटे में 26। देखो भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो 2 से काटेंगे, यहाँ बचेगा 13, यहाँ क्या आएगा 2 से 14, 2 8 16 और 13 से 78 को काटेंगे तो 6 आता है। अच्छा अब देखिए ये वाला जब माइनस लेंगे तब क्या आएगा, 118 माइनस का 38 बटे में 26 आएगा। अब देखिए 8 से 8 जाएगा 0, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा 26, ये कटेगा 2 से तो ऊपर आएगा 24, नीचे आएगा 13, तो ये कटेगा नहीं, यही कटेगा। तो x के जो दो मान निकल रहे हैं 6, 40 बटे 13, यही मेरा आंसर है। ठीक है, अगला सवाल दिया गया, सिद्ध कीजिए 3 प्लस अंडर 7 एक अपरमेय संख्या है। देखिए ये सवाल है या इससे रिलेटेड और भी सवाल होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों में आते हैं और हर साल रिपीट हो रहे हैं। तो देखो इससे संबंधित एक वीडियो मैंने 1-2 वीडियो जो अलग से बनाई है, आपको उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे उपलब्ध करा दूंगा, आप देखिएगा, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए अगला सवाल जो दिया गया, 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो 0 और 100 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, कौन बता सकता है। देखिए पहली तो होगी 1, 3, 5 और ऐसे ही कहां तक जाएंगी, 99 तक जाएंगी। तो ये देखो विषम संख्या होंगी। अब आप देखिए एक श्रेणी बना रही है 1, 3, 5, ये समांतर श्रेणी बना रही है। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी का योग पूछ रहे हैं, जहां प्रथम पद जो मेरा है वो कितना दिया गया 1 और डी जो दिया गया देखो 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 2। अच्छा an जो दिया गया है वो कितना दिया है 99। तो आप यहां से n निकाल भी सकते हैं, नहीं तो याद कर लीजिए 100 तक 50 संख्याएं जो होती हैं वो विषम होती है, 50 सम होती है। तो 50 संख्याएं यानी n कितना होगा 50। और ये पूछ रहे हैं Sn, योग पूछ रहे हैं। Sn क्या होता है n/2 a प्लस an। n कितना है अभी मैंने आपको बताया 50 बटे में 2, पहला ये और ये क्या आएगा 99, तो 50 बटे 2 कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 100। तो 25 की जब 100 से गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये अगला सवाल दिया गया है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है, यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए मैं वर्ग की भुजा मानूंगा, देखिए मैं वर्ग की भुजा मानूंगा, माना पहले वर्ग की भुजा x, दूसरे वर्ग की भुजा ये 22, दोनों मीटर में मानेंगे क्योंकि माप जो दी गई वो मीटर में दी गई। अब देखिए दिया है वर्गों का क्षेत्रफल जो है इनका योग जो है, तो ये क्या है 157 मीटर स्क्वायर है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा स्क्वायर होता है, तो पहले की भुजा ये है
दूसरे की ये, तो दोनों का वर्ग किया और योग कर दिया तो ये 157 आएगा। अब देखिए ये समीकरण बना ली मैंने एक। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या दी है, परिमाप का योग। तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा x और 4 गुणा y, इनका योग कितना दिया गया है 68। देखिए 4 कॉमन निकल आएगा तो x प्लस वाई यहाँ आएगा 68, 4 से भाग हो जाएगा तो x प्लस वाई जो आएगा वो आएगा 17। अब देखो x का मान हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 17 माइनस का y, ये समीकरण 2 बनाएंगे और ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखने पर देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया 157। x की जगह क्या लिखा जाएगा, 17 माइनस वाई का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर ये आएगा 157। तो 17 का वर्ग होता है 289, 289, और y का वर्ग देखो ये माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 17 दूनी 34 बाई, ये बाई स्क्वायर पहले से दिया 157। आप देखिए ये वाला बाई स्क्वायर ये वाला बाई स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला देखो माइनस का 34 वाई पहले लिख लिया और ये लिख लिया बाद में 289, ये वाला इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर में आएगा 0। अब ये घटाएंगे, देखो क्या बचेगा, 2 वाई स्क्वायर माइनस का 34 वाई। अब देखो घटेगा तो प्लस का ज्यादा है, प्लस का बचेगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ है 8, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 1, तो 132 आएगा। 2 से भाग होगा, क्या होगा, वाई स्क्वायर यहाँ बचेगा 17 वाई, यहाँ आएगा 2 छंग 12 66 आएगा। देखिए अब हमें इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करके 66 आए और ये प्लस का साइन आ रहा है तो जोड़कर 17 आए। तो देखो क्या होगा, 66 के टुकड़े जो होते हैं 11 गुणा 6 और 11 6 17 आता है। तो देखो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 11 प्लस 6 वाई प्लस का 66 बराबर आएगा 0। तो वाई स्क्वायर माइनस का 11 वाई माइनस का 6 वाई प्लस का 66 बराबर 0। यहाँ बाई कॉमन हो जाएगा, क्या आएगा, बाई माइनस का 11, यहाँ माइनस का 6 कॉमन आएगा तो बाई माइनस का 11 बराबर 0। तो बाई माइनस 11 एक बार कॉमन होगा तो एक बार आ जाएगा बाई माइनस 6, ये 0 के बराबर आएगा। अब क्या होगा, देखिए एक बार बाई माइनस 11 0 के बराबर लिया जाएगा, एक बार लिया जाएगा बाई माइनस 6 0 के बराबर, तो ये आ जाएगा बाई बराबर 11 और ये आ जाएगा बाई बराबर 6। अच्छा अगर ये मैं बाई बराबर 11 ले रहा हूं तब क्या होगा, ये समीकरण 2 में रखेंगे, क्या होगा, x जो आएगा 17 माइनस का y, तो 17 माइनस का 11 कितना बचेगा 6। अच्छा अगर ये वाला रखें हम तो क्या होगा, समीकरण 2 में रखने पर x बराबर आएगा 17 माइनस का y, 17 माइनस का 6 कितना आ जाएगा 11। तो अतः भुजाएं क्या रही, अगर मैं पहली वाली ये ले रहा हूं तो दूसरी ये आ रही है और ये ले रहा हूं तो ये आ रही है, तो भुजाएं क्या आ रही है, देखो एक तो 6 आ रही, दूसरी क्या आ रही 11, तो 6 मीटर कमा 11 मीटर, दोनों वर्गों की भुजाएं या तो ये होंगी या क्या होंगी, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। देखिए सवाल जो अगला दिया गया, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इन्होंने जो दिया है नाव की चाल दी है, धारा की चाल मैंने मान ली y। अब देखो ऐसे सवालों में क्या किया जाता है, नाव की जो चाल होती है धारा की दिशा विपरीत दिशा दोनों में मानी जाती है। धारा की दिशा में क्या होगा, दोनों की चाल जुड़ जाती है, और विपरीत में क्या होता है, नाव की चाल जो होती है वो कम हो जाती है जितनी धारा की चाल है। तो इसमें क्या किया जाता है, नाव की चाल से धारा की चाल को घटा दिया जाता है। तो ये देखो सवाल मैंने मान लिया है, ये दी है, ये माना गया, ये मेरी कंडीशन बन गई। अब सवाल में क्या कहा गया है, सवाल जो कह रहा है मेरा कि 24 किलोमीटर दूरी तय करने पर विपरीत दिशा में और समान दिशा में 1 घंटे का अधिक समय लेती है, तो विपरीत दिशा में समय ज्यादा लेगी। क्या देखिए आपको फार्मूला पढ़ाया गया होगा, दूरी जो होती है चाल गुणा समय। अच्छा यहां से अगर मैं समय निकालूं तो क्या बचेगा, ये बचेगा दूरी बटे चाल, इसका प्रयोग मैं करूंगा। देखो दूरी उन्होंने जो दी है वो दी है 24 किलोमीटर और विपरीत दिशा में मेरी चाल क्या आ रही है 18 माइनस 22।
अब देखो समान दिशा में दूरी वही रहेगी, चाल अब की बदल जाएगी। 18 प्लस 22, देखो ये चाल ज्यादा है तो इस समय कम ले रही है, ये चाल कम है इस समय ज्यादा, इससे ये घटाया जाएगा तो सवाल कह रहा है 1 घंटा ज्यादा है तो 1 बच जाएगा, ये वाला 1 घंटा ज्यादा तो 1 बचेगा। अब देखो क्या होगा, मैं 24 को बाहर निकालूंगा, यहाँ बचेगा 1 बटे में 18 माइनस का 22, यहाँ बचेगा 1 बटे में 18 प्लस का 22 बराबर में आएगा 1। अब देखो तिरछी गुणा होगी तो यहाँ आएगा, देखो 24 ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ जाएगा 18 प्लस का 22, यहाँ देखो क्या आएगा माइनस का 18 और ये माइनस माइनस प्लस का 22, यहाँ क्या हो जाएगा 18 माइनस का 22 और 18 प्लस का 22 बराबर आएगा 1। देखो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, यहाँ 2 y तो 24 और 2 48 हो जाएगा, 24 2 की गुणा होगी ना तो 48 बाई, ये ऊपर आ गया। देखो नीचे a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है तो ये होता है a स्क्वायर, तो 18 का वर्ग माइनस बी स्क्वायर बाई का वर्ग, ये होगा इसकी इधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ आएगा देखो 48 बाई, ये 18 का वर्ग इधर आकर क्या हो जाएगा 324 माइनस का 22 स्क्वायर, सब इधर लाएंगे तो देखो ये हो जाएगा प्लस का 22 स्क्वायर, ये प्लस का रहेगा 48 बाई और ये माइनस का 324 बराबर में आएगा 0। अब देखो इसे हल करेंगे तो 324 के ऐसे 2 टुकड़े करने की घटाकर 48 आए। देखिए 324 के जो टुकड़े आ रहे हैं वो मेरे ये आ रहे हैं गुणनखंड करने पर। अब देखिए इससे मुझे 2 टुकड़े ऐसे बनाने की घटाकर 48 आए तो 3 3 9 3 27, 27 दूनी 24 और 3 दूनी 6, अगर 6 घटाएंगे 24 से तो 48 ही बचेगा। यहाँ क्या आ जाएगा 22 स्क्वायर, यहाँ लिखूंगा मैं 54 माइनस का 6, ये आएगा 324 बराबर 0। अब देखो ये हो जाएगा 22 स्क्वायर प्लस का 54 वाई माइनस का 6 वाई माइनस का 324 बराबर 0। तो वाई कॉमन होगा, यहाँ क्या आएगा वाई प्लस यहाँ 54 है, ठीक है, ये 54 वाई तो बाहर जा चुका है, यहाँ देखो 6 कॉमन हो जाएगा तो वाई माइनस देखो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का ही हो जाएगा, यहाँ वाई बचा, यहाँ देखो जब 6 से भाग देंगे तो यहाँ क्या आएगा 54 ही आएगा। देखो अब ये वाला एक सा ही बाहर निकाल दिया जाएगा, यहाँ क्या बचेगा वाई माइनस का 6 बराबर में एक क्या आएगा 0। देखो एक बार ये 0 के बराबर लेंगे मगर ये वाला बराबर नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है कि यहाँ से वाई का मान माइनस में आएगा जो कि 4 कभी माइनस में आती नहीं है, तो वाई माइनस 6 बराबर 0 आएगा, तो वाई का मान क्या हो जाएगा 6। अब ये अतः धारा की चाल कितनी आई 6 किलोमीटर प्रति आवर्स, यही आंसर है। देखिए अगला सवाल जो दिया गया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंबे लगे हुए हैं, इन खंबों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबों के शिखर के कोण क्रमशः 60 और 30 है, खंबों की ऊंचाई और खंबों की बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल ये दिया मैंने, ये खंबे मान लिए जो समान ऊंचाई के और एक बिंदु ई माना, इससे दोनों के उन्नयन कोण जो है 60 और 30, इनके बीच की दूरी जो है वो 80 मीटर, ये सवाल में दिया है। तो देखो पहले सवाल में वही लिख लिया जाता है जो दिया। मैंने क्या क्या माना इसमें, देखो माना है मैंने, माना ए बी बराबर सी डी, 2 खंबे हैं जिनके मध्य दूरी 80 मीटर है, किसी बिंदु ई पर दोनों खंबों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 व 30 डिग्री है। अब देखिए एक बार ये त्रिभुज लिया जाएगा, त्रिभुज ए बी ई में, यहां देखो एंगल कितना दिया 30। अब देखो संबंध हम इसका और इसका निकालेंगे दोनों में, तो ये जो होता है 30, ये तो लंब हो गया, ये आधार, तो 10 लगाएंगे, 10 30 लंब हो जाएगा ए बी और आधार जो हो जाएगा ए ई हो जाएगा, वैल्यू लगाएंगे 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, ए बी ऐसे रहने दो, ए ही भी ऐसे रहने दो। अब देखो ये जो है ये ऊपर जाएगा तो ए ई बटे में आएगा √3। अब देखिए ये आ गया ए बी, इक्वेशन मैंने बना ली है 1।
अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, त्रिभुज ये वाला, ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज DCE में थीटा कितना दिया है यहाँ 60, तो थीटा दिया है 60 तो क्या हो जाएगा tan 60, लंब हो जाएगा DC बटे CE। अब देखिए tan 60 का मान होता है ये, DC ऐसी रहने दीजिए। अब देखिए DC को हम CD भी लिख सकते हैं, तो हम CD लिख ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर C जो है ये वाला, यहाँ पर देखो ये बिंदु ये है तो C इतना हुआ, तो ये कैसे निकाला जा सकता है, हम निकालना चाहे तो 80 से पूरे से अगर ये घटा दें AE तो ये बचेगा, तो यहाँ पर हम बदल कर लिखेंगे 80 माइनस का AE। भाई देखिए अब क्या होगा, तिरछी गुणा तो आएगा √3 80 माइनस AE और ये आएगा CD। ये समीकरण 2 बन गई। देखो किताब में क्या दिया गया है कि खंबे दोनों बराबर है, एक खंबा CD है और एक AB, तो चूंकि AB जो है वो बराबर है CD के, तो अब देखो ये वाली वैल्यू हम यहां से लगाएंगे। AB के बराबर क्या आया था मेरा, AE बटे √3। अच्छा ये कितना आया है, √3 80 माइनस AE। अब देखो क्या होगा, ये जो भाग में है यहां जाएगा गुणा में, तो AE क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 80 माइनस AE, AE इधर आएगा। अब देखिए आप AE तो यही रहेगा, ये हो जाएगा 8 या 24 और ये हो जाएगा 3AE, ये इधर आएगा तो 3 ये माइनस के 1 ये, तो ये जुड़ जाएगा इधर आकर, ये रहेगा 240, यहाँ हो जाएगा 4AE बराबर में आएगा 240। 4 से भाग देंगे तो AE का मान निकलेगा, देखो 240 भाग में जाएगा 4, ये आ गया 60, तो AE का मान कितना आया 60। अच्छा अब आप देखिए मेरा CE कितना निकल आएगा, इसलिए CE जो निकलेगा मेरा वो निकलेगा 80 माइनस का 60, ये कितना बचेगा 20, तो AE आया है मेरा 80 मीटर, CE आया है मेरा 20 मीटर। ये तो देखो खंभों की जो है इस बिंदु से दूरी आ गई। अब मुझे खंबे की ऊंचाई भी ज्ञात करनी, तो समीकरण हम क्या लगाएंगे, ये वाले, क्या होगा, समीकरण 1 में रखने पर एक क्या मानिए मैंने, एक समीकरण जो है AE बटे में दिया है √3 और बराबर में आएगा AB। अच्छा AE कितना आया मेरा, AE मेरा जो आया है वो आया है 60 बटे में √3 AB। तो 60 को हम लिख सकते हैं 20 गुणा 3 √3 AB, तो ये इसे काटेगा, यहाँ क्या बचेगा √3 ही बचेगा, तो 20 √3 AB। तो खंबे दोनों बराबर हैं AB और CD, ये दोनों कितने निकलेंगे, अतः खंबे की ऊंचाई जो कितनी आई है 20 √3 मीटर और बिंदु की खंभों से दूरी, देखो पहले जो मैंने माना था 60 डिग्री, तो 60 डिग्री वाली पहले दूरी लिखेंगे, वो कितनी आई है 20 और बाद वाली कितनी आई है 60, तो ये मेरा आंसर आ गया। भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुमंजिल भवन AB माना है मैंने और ये जो 10 मीटर ऊंचा भवन है ये CD माना है। ये सवाल कह रहा है बहुमंजिल भवन के शीर्ष से 10 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। देखिए शिखर का ये 30 दिया गया है, तो ये वाला जब 30 है तो ये भी 30 होगा और ये वाला 45 यहाँ पर दिया गया तो ये भी 45 होगा। आप देखिए सवाल में पूछा क्या है, सवाल कह रहा है मेरा भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुमंजिल भवन जो है उसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो देखो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो पहले दिया क्या क्या है, दिया है मेरा वो मैंने माना क्या क्या, माना AB एक बहुमंजिल भवन है और CD बराबर 10 मीटर एक भवन है। देखो ये दोनों भवन मान लिए, और क्या दिया है
भवन के शीर्ष व तल का बहुमंजिल भवन के शीर्ष पर अवनवन कोण क्रमशः। देखिए पहले मैंने क्या लिखा है शीर्ष, तो शीर्ष का जो कोण बन रहा है वो 30 बन रहा है, तो क्या लिखेंगे 30 व 45 डिग्री है। अब देखिए चित्र में त्रिभुज पहले मैं ले रहा हूं ACV या ABC, तो त्रिभुज ABC में देखिए थीटा कितना दिया 45, तो tan 45 लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा AC। अब देखो AB को हम क्या लिख सकते हैं, ये 10 है तो ये वाला भी कितना होगा 10, तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो tan 45 का मान 1 होता है, इसे लिख सकते हैं AE प्लस EB और AC तिरछी गुणा होगी तो यहां आ जाएगा AC एकम AC, AE जो कि 10 है भाई AE ये देखो बराबर होगा ना, तो ये 10 EB, ये कंडीशन बना ली मैंने समीकरण 1। अब देखिए दूसरा क्या दिया है त्रिभुज, ये वाला लेंगे हम। देखो ये पैरेलल लाइन इसके क्यों खींची जाती है कि त्रिभुज देखो इसी से बन रहा है, और ये मेरा खींचता तो एक चतुर्भुज बन जाता, त्रिभुज नहीं बन रहा था, तो ये पैरेलल लाइन खींची जाती है, ये एंगल 30 का, तो इस पर लगाएंगे। अब त्रिभुज कौन सा बनेगा BDE, त्रिभुज BDE में एंगल कितना है 30 का, तो tan 30। अब लंब क्या बचेगा BE बचेगा, यहां मैंने EB लिखा तो यहां भी EB ही लिखेंगे EB। और ये देखो क्या रहेगा, ये रहेगा DE। अब आप देखिए इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1/√3। EB ऐसे नहीं, तो देखो DE जो है ये वाला DE ये क्या है AC के बराबर है, तो इसे बदल देंगे हम AC में, ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि AC जो बराबर है वो DE के। अब देखिए ये तिरछी गुणा होगी तो यहां क्या आएगा AC बराबर √3 EB, ये इक्वेशन बन गई 2। अब आप देखिए ये एक में दोनों में AC का मान दिया है, तो क्या होगा ये दोनों भी बराबर होंगे, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से 10 प्लस EB जो है वो बराबर आएगा √3 EB के। देखिए ये वाला EB इधर जाएगा, यहाँ बचेगा 10, यहाँ आएगा √3 EB माइनस का EB, यहाँ आएगा EB बाहर √3 माइनस का 1, ये आएगा 10। देखो EB यहाँ रहेगा, ये जाएगा भाग में, तो मैं उल्टा लिख रहा हूँ, EB को पहले लिख रहा हूँ, ये 10 के बटे में क्या रहा है √3 माइनस 1। अब आप देखिए क्या होगा, इसके अपोजिट साइन से यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 10 √3 प्लस 1, और ये देखो हो जाएगा √3 माइनस का 1 √3 प्लस का 1। देखो यहाँ जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा, देखो ऊपर तो यही रहेगा, यहाँ नीचे लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 1, तो ये आएगा देखो 10 √3, ये सॉरी प्लस का आ रहा है यहाँ पर, प्लस का 1 और बटे में आएगा 2, 2 से 10 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 √3 प्लस 1। ये देखो किसका मान आया है, ये आया है मेरा EB का। अच्छा आप देखिए बहुमंजिला भवन जो है उसकी ऊंचाई पूछी है, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई जो कि मैंने मानी थी A और B, और AB को मैंने बताया था AE प्लस EB। AE मान 10 दिया था और ये निकला है 5 √3 प्लस 1। देखो यहाँ दोनों से 5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा √3 प्लस का 1, तो ये कॉमन होकर जुड़ जाएगा। अब देखो ये जुड़ेगा तो क्या होगा 2 और 1 3, तो ये आएगा 5 3 प्लस √3
मीटर। यही मेरा आंसर है। देखिए अगला सवाल जो दिया गया है, एक बेलनाकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन 48,510 मीटर क्यूब है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल जो कह रहा है व्यास जो है महत्तम ऊंचाई के बराबर। देखिए ऊंचाई जो होगी यहाँ से यहाँ तक पूरी होगी, और ये किसके बराबर है? ये बराबर दिखाया है व्यास के। तो व्यास देखो कितना होगा, त्रिज्या आर मानी मैंने, तो व्यास 2r हो जाएगा। तो आर ऊपर देखो ये अर्धगोला है, तो आर तो ये हो गया, नीचे कितना बचेगा आर। तो जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? आर, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर। तो देखिए अब मानेंगे क्या, माना बेलन की त्रिज्या ये हो गई 8 सेंटीमीटर। अच्छा ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये भी 8 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। कि अभी मैंने आपको समझाया कैसे होगी। अब देखिए अर्धगोले की ये भी आर ही रहेगी, क्या रहेगी? 8 सेंटीमीटर। अच्छा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार जो आकृति दी गई इसका आयतन कितना दिया इन्होंने? 48,510 मीटर क्यूब। अब देखो ये आयतन कैसे निकलेगा? इसका आयतन दोनों जोड़े जाएंगे। तो नीचे वाले का आयतन, नीचे वाला भाग कैसा है? बेलनाकार, तो इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। बराबर आएगा 48,510। अब देखो यहां पर वैल्यू लगाएंगे तो पाई और आर ये दोनों जगह काउंट हो रहा है। देखो पाई और आर, तो पाई आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा एच, यहाँ बचेगा 2/3 और आर। अच्छा एच क्या है मेरा? ये भी अभी मैंने आपको बताया है, आर ही आया है, तो यहाँ इसकी भी वैल्यू लगा देंगे 48,510। देखो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, एच का मान भी आर के बराबर है, 2/3 और आर, 48,510। अब देखो क्या होगा, हल करेंगे तो ये हो जाएगा पाई देखो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा यहां पर त्रिज्या होगी तो क्या होगा? 3 और 2 5, तो यहाँ आएगा 3r प्लस 2r, पूरे के बटे में आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 48,510। अब आप देखिए ये हो जाएगा 5r, तो ये बचेगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में आएगा 5r और बटे में जाएगा 3, यहाँ आएगा 48,510। अब हल करेंगे तो यहाँ देखो आर क्यूब हो जाएगा और पाई और बट्टे में आएगा 3, ये आएगा 5, यहाँ पर 48,510। अब आप देखो वैल्यू लगाएंगे तो 5, आई का मान है 22/7 आर क्यूब और बट्टे में आएगा 3, 48,510। आर क्यूब यहाँ बचाएंगे, बाकी सब इधर लाएंगे, तो 48,510 क्या होगा? 7 और 3 ऊपर आएगा, 5 और 22 नीचे जाएगा। देखो 11 से काट कर हम देखेंगे तो 11 चौक 44, कितना बचा यहाँ पर? 4, 45 हुआ, फिर से 11 चौक 44 लग जाएगा, एक बच्चा है, 11 एकम 11, और ये 11 से काटेंगे तो क्या आएगा? 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, ये होता है 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर बचा है 44, 10 और 21, नीचे क्या बचा है? 5 दूनी 10, तो 0 से 0 जाएगा, तो आर क्यूब बराबर आएगा 441 गुणा 21। देखिए एक चीज आप बहुत ध्यान से, ये 21 का वर्ग होता है, तो ये 21 की घात 2 और 1 3, तो टोटल जो हो जाएगा ये हो जाएगा 21 की घात 3। तो आर का मान कितना आएगा निकल कर? घनमूल लेंगे तो 21 आ जाएगा। आर मेरा कितना निकला है? 21। देखिए कमरे की ऊंचाई पूछ रहे हैं, तो कमरे की ऊंचाई मैंने आपको बताया था, ये देखो यहाँ से यहाँ तक होगी, तो कमरे की ऊंचाई हो जाएगी 2r, तो 2 गुणा 21, ये कितनी हो जाएगी? 42 मीटर।